हेलो दोस्तों, देखिए आप लोगों के बीच फिर से क्लास 10th का जो त्रिकोणमिति का परिचय होता है हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। तो सिंपल से भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बिना देर किए हुए हम लोग चैप्टर की तरफ चलते हैं। देखिए त्रिकोणमिति में क्या होता है, सबसे पहले जो उसका रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसको पहचानना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि पहले हम लोग अनुपात देख लेते हैं। देखिए अनुपातों की संख्या कितनी होती है? अनुपातों की संख्या 6 होते हैं। ये देखिए इनमें क्या होता है, साइन होता है, कोसेक होता है, सेक होता है, टेन होता है, कॉट होता है और कॉस होता है। ये अनुपात होते हैं। ये क्या होते हैं? अनुपात होते हैं। इसको पहचानना बहुत जरूरी होता है। देखिए अनुपात कितने होते हैं, साइन होते हैं, कौसेक होते हैं, सेक होते हैं, टेन होते हैं, कॉट होते हैं और कॉस होते हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 6 अनुपात होते हैं। और इस अनुपात का फॉर्मूला भी होता है। अनुपात का फॉर्मूला भी होता है और फॉर्मूला आपको जब 8.1 बनाने जाइएगा क्लास 10th का मैथ में तो बहुत जरूरी होता है। फॉर्मूला को बनाने जब तक नहीं याद रहेगा आपसे वो बन नहीं सकता। चलिए लोग फॉर्मूला तब देखते हैं। देखिए फॉर्मूला में क्या होता है, फॉर्मूला देखिए ये होगा साइन थीटा। साइन थीटा लोग थीटा के एंगल पर लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, थीटा के एंगल पर लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है, पी बटा एच होता है, पी बटा एच होता है। साइन की कॉसेक, कॉसेक थीटा क्या होता है, इसी का उल्टा एच बटा पी होता है। क्या होता है, एच बटा पी होता है। अब देखिए टैन थीटा, टैन थीटा क्या होता है, पी बटा बी होता है। क्या होता है टैन थीटा, पी बटा बी होता है। तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा बी बटा पी होता है, ठीक है। अब देखिए सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा आपको होता है क्या, एच बटा बी होता है, एच बटा बी होता है। और कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है बी बटा एच होता है। ये आपकी फॉर्मूला हो गया, आपको याद अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए। ये फॉर्मूला होता है, आपको याद अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है और इसका बहुत बार इस्तेमाल किया गया है। जब तक ये याद नहीं होगा तब उल्टा पुल्टा लिख लीजिए, गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी देखिए साइन थीटा क्या होता है, पी बटा एच होता है। कोसेक थीटा एच बटा पी होता है। टेन थीटा पी बटा बी होता है। कॉट थीटा बी बटा पी होता है। और सेक थीटा एच बटा बी और कॉस थीटा बी बाई एच होता है, होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं देख लीजिए, यानी कर्ण। देखिए यानी कर्ण को हम लोग एच बोलते हैं, एच द्वारा सूचित करते हैं, है ना। अब देखिए कर्ण हो गया। लंब, लंब को हम लोग पी द्वारा सूचित करते हैं। और आधार को हम लोग क्या करते हैं, आधार को हम लोग बी द्वारा सूचित करते हैं। क्या करते हैं, बी द्वारा सूचित करते हैं। तो यानी आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं, साइन थीटा पी बटा एच, यानी पी को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, और एच को कर्ण बोलते हैं, यानी लंब बटा कर्ण। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कर्ण को एच द्वारा संकेत किया जाता है, लंब को पी द्वारा और आधार को बी द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत, चलिए। यानी इसको आप बहुत अच्छी तरह से याद कर लेनी है। अब देखिए अब हम चलते हैं कि कहाँ पे किसका मान क्या होता है। अधिकांश बार बच्चा क्या होता है कि कंफ्यूज, उल्टा पुल्टा मान रख लेता है। जैसे में देखिए ये देखिए समकोण जब हम पार लिए, ठीक है, समकोण यहाँ पर तो 90 डिग्री का होता ही है ना। ऐसा सीन रहेगा, रहेगा ना, समझ आया कि 90 डिग्री का कोण बना हुआ है ना। चलिए ए बी सी कुछ ही मान आप रख सकते हैं। इसमें लंब कर्ण और आधार पहचानना होता है। क्या होता है, लंब कर्ण और आधार पहचानना होता है। आप क्या कीजिए, इसको गौर से देखते रहिए, पूरा समझ में आएगा कैसे लंब पहचानेंगे, कर्ण पहचानेंगे और आधार पहचानेंगे। देखिए अगर ऐसा है इसमें तो आपको बताते हैं, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। अगर इस त्रिभुज में अगर पहचान बोले आपको कि लंब बताइए, कर्ण बताइए, आधार बताइए, आपको बता दे सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। समझ रहे हैं, सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। जैसे देखिए अगर हम यहाँ पे थीटा रख दें, इसको क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं, है ना। आप बताइए, देखिए आपके पास एक भुजा यहाँ पर ए बी भुजा है,
बीसी भुजा है और एसी भुजा है। देखिए गौर से, एक भुजा ए बी है, एक भुजा बीसी है और एक भुजा ए सी है ना, तीन भुजा। और तीन भुजा है। अब इस भुजा में देखिए कौन लंब कर्ण आधार है, तभी क्या बोले हैं, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। क्या होता है, अब जरा देखो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है, ये है कि ये है कि ये है ना, तो ये आपका कर्ण हो गया। क्या हो गया, कर्ण हो गया। सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। सीख लिए, सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है ना। तो इसमें हम पहचान लिए सबसे बड़ी भुजा। देखिए तो इसमें सबसे बड़ा ये ना लगता है, तो ये कर्ण होगा। ठीक है ना। अब जरा देखिए, कर्ण तो पहचान लिए, कर्ण को हम लोग एच द्वारा सूचित करते हैं। एच लिखिए, कर्ण लिखिए, दोनों एक ही होता है। अब देखिए लंब, तो जो एंगल दिया रहेगा, यानी कहने का मतलब क्या है, जो थीटा रहे या ए का मान है, बी का मान है, किसी का मान आपको दिया रहेगा, उसके सामने सामने की भुजा लंब होता है। क्या होता है, लंब। अब देखिए थीटा यहाँ पर है ना, देखिए गौर से, थीटा यहाँ पर है ना, अगर इसके सामने सामने भुजा ये है ना, तो ये लंब हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। जिसको लंब को हम लोग क्या सूचित करते हैं, पी द्वारा सूचित करते हैं। आज बताइए, तीन गोब के पास भुजा है, लंब भी पता हो गया, कर्ण भी पता हो गया, तो क्या बचा होगा, आधार बचा होगा। बस आधार ये हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया। आधार को हम लोग बी द्वारा सूचित करते हैं। बताइए कोई दिक्कत। चलिए एक हम क्वेश्चन और इसमें लेते हैं। ये यही क्वेश्चन देखिए, इसी पैटर्न का लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ए बी सी। थीटा यहाँ पे सी पे रखे थे ना, अब की बार थीटा यहाँ पे रखेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा रखेंगे। देखिए गौर से, थीटा सी पे रखे थे ना, हम की बार ए पर रखे हैं। अब क्या, अगर थीटा, अगर हम सी की जगह पर ए रख दिए हैं, तो बताइए मान चेंज होगा, जी बिल्कुल मान चेंज होगा, लेकिन कर्ण चेंज नहीं होगा, कर्ण वही रहेगा। तो क्या होगा, इसमें पहचानिए। आपको क्या बोले हैं, सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है सबसे बड़ी भुजा। आप बताइए, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन लग रहा है, देखने में तो यही लग रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका, कर्ण हो जाएगा। कोई दिक्कत। सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, तो कर्ण हम लोग यहाँ पे लिख दिए। आप बताइए क्या बोले दोबारा में, फर्स्ट नंबर में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, दोबारा भुजा में थीटा यानी एंगल, थीटा के सामने सामने भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो देखिए यहाँ पे थीटा था ना, इसके सामने सामने भुजा ये ना था, ये वाला तो लंब हुआ है, लेकिन थीटा की बार वहां पर है ना, तो इसके सामने सामने भुजा ये है, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब बच गया, क्या हो गया, आधार हो गया। समझ गए, यानी कैसे कर्ण सेम ही रहता है, लंब और आधार बदलता रहता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक हम और लेते हैं। ये क्या लेते हैं, देखिए जैसे मैं अगर आपको दे देगा tan थीटा 7/9 अगर 9 दे दिया जाए, है ना, ऐसा आपको दे देगा, 7/9 दे देगा, tan थीटा का मान दे देगा। आप बताइए, इसका बोलेगा कि इस त्रिभुज को भरना है, तो कैसे कीजिएगा। देखिए आप पहले क्या करा, समकोण त्रिभुज पार लेना। इस त्रिकोणमिति में है ना, अधिकांश 90% है ना, 90% समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल किया जाता है ना। क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करना है, एक त्रिभुज पार लेना है, त्रिभुज को पार लेना है, पार लिए। चलिए ये तनका वर्ग हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे हम थीटा रख दिए। देखिए गौर से, तो क्या है, देखिए tan थीटा 7/9 है ना, तो tan थीटा देखिए, tan थीटा का मान क्या है, P/B है, यानी P/B है, यानी 7 क्या हो गया, P, और 9 क्या हो गया, B, क्योंकि tan थीटा का मान होता है P/B होता है। तो P क्या, देखिए P/B लिख दिए, P के सामने सामने 7 है, B के सामने 9 है, तो यानी P हो गया 7 और B हो गया 9। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए तो अब क्या करना है, थीटा आपका यहाँ पर है, अब इसमें लंब कर्ण आधार तो बतलाए हुए ना, किसको लंब किसको कर्ण बोलते हैं। तो पहले देखिए, सबसे पहले क्या होगा, आप कर्ण पहचानिए। तो कर्ण पहचानने का तरीका क्या बताए हुए थे, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है, ये है, तो ये आपका कर्ण हो जाए। कर्ण को एच द्वारा सूचित करते हैं, है ना।
अब ये थीटा यहाँ पर है ना, इसके सामने सामने का भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो लंब को क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। अब बच गया मेरा आधार होता है। आप जरा बताइए तो, पूरा मान बैठा दीजिए, बैठा नहीं दीजिएगा। यानी 7 के देखिए पी कहाँ पर है, पी यहाँ पर है ना, 7 हो गया। देखिए बी कहाँ पर है, 9 है, तो बी यहाँ पर है। आप एच निकालना है, आप निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। बी के ऊपर 9 न होगा, 9 होगा, निकाल सकते हैं। चलिए अब इसका भी निकालने का तरीका देखिए। इसका देखिए क्या होता है, पहले देख लीजिए। फार्मूला इसका होता है, ये भी फार्मूले है, फार्मूला होता है, यानी कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का होल स्क्वायर, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, आधार का होल स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले वो समझ जाइए। और दोबारा क्या होता है, लंब बराबर क्या होता है, तो लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण के होल स्क्वायर माइनस आधार के होल स्क्वायर। क्या होता है, आधार के होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए 3 में क्या होता है, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। क्या होता है, लंब के होल स्क्वायर होता है ना। अब जरा देखिए, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे आप संकेत जो द्वारा है ना वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। देखिए गौर से, यानी यहाँ पे इसको यहीं पे कर लेते हैं, यहीं पे रख लीजिए। कर्ण को हम लोग एच बोलते हैं ना, एच बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब को पी, तो पी का होल स्क्वायर प्लस आधार को बी, तो बी का होल स्क्वायर। बोले कोई दिक्कत। या दो में लंब है, लंब को पी बोलते हैं ना, पी बराबर रूट अंडर कर्ण, कर्ण को एच बोलते हैं, एच के होल स्क्वायर माइनस आधार यानी बी का होल स्क्वायर। 3 में देखिए, आधार यानी बी बराबर रूट अंडर कर्ण के होल स्क्वायर माइनस पी का होल स्क्वायर। बताइए यहां तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं ना। यानी आप शॉर्टकट इंग्लिश में लिख लीजिए, चाहे आप हिंदी में लिख लीजिए। और ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है जो अधिकांश बच्चा को आता ही रहता है। ये 6वां 7वां सही से स्टार्ट हो जाता है पढ़ाई लिखाई, है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए अब बताइए, अगर इसमें हमको देखिए पी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, एच निकालना है, यानी लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है और कर्ण निकालना है। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए कर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हिंदी लिख लीजिए। चाहे एच निकालना है तो एच का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, एच का फॉर्मूला रूट अंडर पी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जरा देखिए क्या है, पी का मान कितना है, 7 है, तो 7 का होल स्क्वायर, बी का मान 9 है तो 9 का होल स्क्वायर, यानी 7 7 49, 9 9 81, यानी 9 1 10, 8 4 12 1 13, 130। इसका मान क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। समझ रहे हैं, यानी आपको पूरा मान दिया रहेगा, आपको भी मान था कि आप निकाल सकते हैं इसका मान ये होता है वो होता है ना। चलिए एक हम और ले लेते हैं, क्या लेते हैं, यानी यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, देखिए साइन थीटा का मान लेते हैं। यानी साइन थीटा क्या होता है कि साइन ए का मान ले लेते हैं हम लोग, ए 3/4 है। देखिए गौर से, साइन ए बराबर 3/4 है। तो आपको क्या कहता है, पूरा पहले देखिए इसका जो कंसेप्ट होता है ना, बहुत आस्ते आस्ते में लेवल इसका हम लोग बढ़ाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि अभी हम लोग त्रिभुज में लंब का आधार बैठाना सीख लेते हैं। इसके बाद चैप्टर के रिलेटेड है ना, हम लोग चैप्टर में चलेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। पहले देखिए साइन दिया हुआ, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाना है। कौन है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब देखिए गौर से, एक त्रिभुज बना लिया, बना लिया त्रिभुज, इसका नाम ए पी सी रख दिए। ये तो 90 डिग्री का मान होता है ना। और जरा देखिए साइन थीटा का मान क्या होता है, क्या बोले आपको, ये फॉर्मूला आपको याद करना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला जब तक फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा, आप 8.1 नहीं बना सकते, क्लास 10th का 8.1 नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें यही इस्तेमाल ही होता है इसका, ठीक है ना। यानी याद कीजिएगा, नहीं इसका भी एक ट्रिक होता है, बता देंगे, बस ट्रिक याद कर लीजिएगा तो पूरा बन जाएगा। देखिए नहीं तो देखिए, अगर आप 6 को है ना, 3 को आप याद कर लेते हैं तो 6 को याद हो जाएगा। देखिए साइन का उल्टा कॉस होता है, साइन थीटा p/h, तो इसी का उल्टा क्या होता है, h/p,
यानी साइन आप याद कर लीजिएगा तो कॉसेक याद हो जाएगा, है ना। और टेन याद कर लीजिएगा तो कॉट याद हो जाएगा। टेन थीटा पी बट्टा बी तो कॉट थीटा बी बट्टा पी हो जाता है। अगर सेक थीटा याद कर लीजिएगा तो कॉस थीटा याद हो जाएगा। सेक थीटा एच बट्टा बी तो कॉस थीटा बी बट्टा एच होता है। समझ रहे हैं? अगर आप 1 2 3 अगर आप 3 फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो आपको ये पूरा 6 याद हो जाएगा। यानी एक का एक उल्टा है, यानी साइन का कॉसेक उल्टा है, टेन का कॉट उल्टा है, सेक के कॉस उल्टा है ना। चलिए इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए साइन थीटा 3 साइन ए है ना, 3/4 है। इसको लंब आधार को भरना है। पहले क्या करना है, देखिए पहले क्या करना है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। साइन देखिए साइन का पी बट्टा एच होता है। देखिए गौर से पी बट्टा एच होता है। तो पी के सामने में 3 है, 3 और ये 4, यानी पी बराबर 3 और एच बराबर 4, यानी लंब बराबर 3 है मेरा और कर्ण बराबर 4 है। तो पहले देखिए इसको पहचानने का तरीका, पहले क्या बोले थे, सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। तो आप पहले कर्ण लिखिए, इसमें सबसे बड़ी भुजा ये है ना, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण, यानी एच होता है। कर्ण को हम लोग एच द्वारा सूचित करते हैं ना, देखिए गौर से, कर्ण को एच द्वारा, लंब को पी द्वारा, आधार को बी द्वारा सूचित करते हैं। अब देखिए कर्ण हम लिख लिए। अब कर्ण देखिए कर्ण कुछ कर्ण है ना पहले, और क्या बोलते हैं कि इसको ऐसे निकालिए, लंब का आधार पहले निकाल लीजिए तो हम लोग बैठा लेंगे, है ना। चलो अब लंब और आधार, अब यहाँ पर थीटा है ही नहीं, थीटा है क्या, थीटा तो नहीं है, तो हम लोग कैसे लंब आधार इसको पहचानेंगे। देखिए थीटा नहीं है, यहाँ पर ए है ना, ए से ही इसका मान निकलेगा, यही इसका थीटा है, ए से। तो अब ए के सामने सामने भुजा क्या होता है, लंब होता है, ये लंब होता है, और बच गया क्या होता है, आधार होता है। समझ गए, यानी सबसे बड़ी भुजा कर्ण, यहाँ पर ए है, चाहे इस जगह पर रहे, थीटा के सामने सामने भुजा लंब होता है, बच गया वो आधार होता है। समझ गए। चलिए अब देखिए गौर से, बी पी एच हमको पता हो गया, लंब का आधार पता हो गया। देखिए गौर से, जब पूरा पता हो गया ना तो लोग बैठाइए। साइन देखिए साइन थीटा पी बटा एच होता है, तो पी की जगह पर 3 है तो 3 पी कहाँ का, ये है 3 हो गया। और एच देखिए 4 है, 4 हो गया। आप जरा बताइए, लंब भी पता है आपको, कर्ण भी पता है, तो क्या निकालना है, बी यानी आधार निकालना है। आधार का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, बी बराबर होता है आधार का फॉर्मूला रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं, बी बराबर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी यहाँ से बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच का होल स्क्वायर माइनस पी का होल स्क्वायर। तो आप देखिए एच का क्या है, एच मेरा 4 दिया हुआ है तो 4 का होल स्क्वायर, और पी मेरा 3 है, 3 का होल स्क्वायर, यानी 4 चौका 16, 3 तिहाई 9, यानी कहने मतलब क्या है, 16 में 9 गया तो 7 हो जाएगा। कितना का 16 में 9 गया तो 7 हो गया। समझ गए, इसका मान क्या हो गया, 7 हो गया, रूट में 7 हो गया। समझ गए, यानी कैसे हम लोग लंब का आधार निकालते हैं, कैसे क्या निकालते हैं। अगर ये आप पूरा समझ गए होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में जो एक्सरसाइज 8.1 होता है लोग उस पर विशेष चर्चा करेंगे। देखिए कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आशा करता है आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट डे।